and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to provide the necessity of talking. बोला कि कोई भी लिख सकता है। कैसे? बहुत रैम्बल का मतलब है कि टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, बिना सोचे समझे ज्यादा लिखना। बोला बिना सोचे समझे ज्यादा गैप देके वर्ड्स के बीच में कोई भी ज्यादा बहुत कुछ लिख सकता है, लेकिन मेरा ये बात नहीं था। बात क्या था कि जो बात करने का प्रयोजन है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, ये ऐसे के द्वारा। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने सोचा बहुत सोचा और उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर कैसिंग हैड assigned me and was satisfied. मैंने 3 पेज लिखा और मैं संतुष्ट हो गई। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. उन्होंने क्या लिखा कि ये बच्चों का, स्टूडेंट्स का एक स्वभाव है बात करना, लेकिन वो ट्राई करती है बात कम से कम किया जाए। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that's there not much you can do about inherited traits. तो उस बच्चे ने लिखा कि मैं ट्राई करती हूँ कम बात करने के लिए, लेकिन इतना बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी ज्यादा बात करती है और वंश गति जो जिसको हम बोलते हैं, मतलब पिताजी माताजी से जो गुण बच्चों को मिलता है, इसके वजह से मैं बात किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी मम्मी ज्यादा बात करती थी या करती है। मिस्टर केसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइन्ड मी ए सेकंड essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. इनकॉरिजिबल का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली बैड क्वालिटी। तो जब उन्होंने, बच्ची ने क्या बोला कि मैं नेक्स्ट लेसन के लिए जब प्रिपेयर हो रही थी, तब टीचर ने मुझे दूसरा एक पैराग्राफ दे दिया, एक होमवर्क दे दिया कि खराब बात करने का आदत इसके ऊपर दे दिया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson he would finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो जब एनी ने 2 या 3 उन्होंने लेसन कंप्लीट कर लिया, 2 लेसन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद टीचर गुस्सा हो गए और टीचर गुस्सा होकर बोले कि रोको एनी, क्या करना है अभी आपको? क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स नाम का आपको एक ऐसे लिखना है, इसके ऊपर लिख के मुझे अभी जमा कर दो। द क्लास रोड का मतलब यहाँ पर हंसना या जोर से चिल्लाना। आई हैड टू लाफ टू, बोला मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, बोला फिर भी मैंने क्या किया था, हंसा, लेकिन मेरे अंदर खुद के द्वारा जो ज्ञान है, जो इसके ऊपर टॉपिक था, वो मेरा खत्म हो चुका था क्योंकि मैंने सब कुछ लिख दिया था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, बोला उसके बाद अभी मुझे क्या करना था, कुछ ओरिजिनल लिखना था। माई फ्रेंड सेन who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy, बोला मेरा दोस्त, उनका दोस्त का नाम क्या था, सेन ने उनको हेल्प किया था। सेन ने उनको हेल्प किया था किसके लिए, एक पोएट्री लिखने के लिए, जिसका स्टाइल क्या था, वर्स मतलब भी पोएट्री है। वर्स में जब लिखने के लिए उन्होंने हेल्प किया तो एनी खुश हो गई।
Mr. Casing was trying to play a joke on me with his ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. बोला मिस्टर केसिंग क्या करना चाहते थे कि मेरे ऊपर हंसना चाहते थे, जोक बनाना चाहते थे, लेकिन मैं चाहती थी कि वो जोक उनके ऊपर घूम के आ जाए. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Casing took the joke the right way. He read the बोला कि मैंने एक बतख के बारे में लिखा, लेडी बतख और एक मेल बतख, उनके 3 बच्चे, और मेल बतख ने अपने बच्चों को पनिशमेंट दिया, बेबी डकलिंग्स को बच्चों को पनिशमेंट दिया. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बात करते थे. अच्छे भाग्य के कारण मिस टीचर ने उसको अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, खराब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया. ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. बोला उन्होंने क्या किया, इस पोएम को क्लास के सामने पढ़ के सुनाया और उन्होंने अपने कमेंट्स इसमें जोड़ दिए, दूसरे क्लासेस को भी उन्होंने सुनाया. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned my extra homework. बोला तब से मुझे बात करने का परमिशन मिल गया और मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं दिया गया. On the contrary, Mr. Casing is always making jokes these days. इसके उलट आजकल के दिन पे मिस्टर केसिंग क्या करते हैं, जोक्स करते हैं, जोक्स बनाते हैं. Yours Annie. तो यहाँ पर डायरी खत्म होता है. Extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. मतलब जो एनी फ्रैंक का जो लिखा हुआ डायरी है उसमें से लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टेक्स्ट को समझने में. अगर इसके बाद में आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. शब्बा खैर. गुड नाइट. Hello from above.